Hello everyone. As in our part 1 of the chapter 3 of History Culture of Punjab, we discuss the Harappan culture and its extent. And in today's video, we discuss the town planning of Harappan culture. We have already discussed the extent of Harappan culture, the places. Now we have to discuss the town planning. The Harappan culture had planned and well-developed city. The Harappan culture has planned and well-developed city. The excavation so far made have disclosed the two great urban center of this culture. जब हम इसकी खुदाई देखते हैं हड़प्पा की, तो हमें क्या मिलता है वहाँ कि दो अर्बन सेंटर से, नॉट रूरल, शहर जैसे शहर बसे हुए थे, क्योंकि वहाँ का इस तरीके से टाउन प्लानिंग हो रखी थी. द अर्बन सेंटर्स ग्रेट टू अर्बन सेंटर, नेमली वो कौन कौन से थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, आर द स्पेसिमेंस ऑफ द टाउन प्लानिंग. इससे हमें पता लगता है कि जब हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो मिले हैं खुदाई में, तो वहाँ का कैसा था, एक अर्बन, एक शहर जैसा बना रखा था. तो ये टाउन प्लानिंग हमारे को इससे पता लगती है. द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग्स, जैसे हम बिल्डिंग देखते हैं वहाँ, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, द मेंटेनेंस ऑफ टाउन्स फर्दर प्रूव द टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज हाई स्टैंडर्ड की थी. किससे पता लगती है वो हाई स्टैंडर्ड की थी टाउन प्लानिंग? वहाँ के हम रोड्स देखते हैं, वहाँ का हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ टाउन्स दिखते हैं, बिल्डिंग्स. जनरली अ टाउन है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक सिटी, एक फॉरेस्ट. जो फोर्ट्रेस था हड़प्पन का, वो 410 मीटर लॉन्ग था एंड 195 मीटर वाइड था. वह यूज़, जो ये जो बिल्डिंग टाइप है, वो यूज़ किसके लिए होता है, फोर्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजन, डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसे. अब उसके बाद है रोड्स कैसी थी वहाँ की. द हड़प्पन कल्चर हैड अ वाइड रोड ले डाउन इन ए रेगुलर प्लान लाइक आवर मॉडर्न सिटी. जैसा आज की हमारी मॉडर्न सिटी है, वैसी रोड्स थी. द मेन रोड was 33 feet wide. The other street were about 13.5 feet in breadth. जो मेन रोड थी, जैसे हम चंडीगढ़ की रोड्स देखते हैं, ये अर्बन बना रखा है, इसे अर्बन है, ये बिल्कुल सेंटर हाई स्टैंडर्ड्स रोड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ. जैसे चंडीगढ़ के मध्य मार्ग के जैसे हम रोड्स देखते हैं, तो वो क्या है, मेन रोड वाइड होती है और बीच के अंदर छोटी छोटी स्ट्रीट्स बनी होती हैं जो थोड़ी नैरो होती हैं. वैसी वहाँ की हड़प्पन की भी वैसी थी. और किसी के डोर जो होता है, छोटी छोटी स्ट्रीट्स होती है, उसके अंदर हाउसेस बने रहते हैं, और मेन रोड पे आने के लिए छोटी स्ट्रीट में से निकलना पड़ता है. वैसी ही जो हड़प्पन कल्चर में ऐसी रोड्स पाई जाती है. मेन रोड 33 फीट वाइड थी एंड अदर स्ट्रीट्स जो थी वो 13.5 फीट इन ब्रेथ थी. ऑल द रोड वर अलाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थी और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थी. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ का, जैसे यहाँ मध्य मार्ग है, उद्योग पात है, उत्तर मार्ग है, डिफरेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहीं से भी हर जगह है रोड्स. ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी है रोड्स की. दे आर इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, 90 डिग्री पे आके मिलती है वो रोड्स. आप अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ चंडीगढ़ का ले रहे हैं, मटका चौक का, वो 90 डिग्री पे सामने से रोड्स हैं, उधर से आ रही है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ईस्ट से वेस्ट पे, और मटका चौक में 90 डिग्री पे अलाइंड होती हैं वो. Mackey writes that these roads were so arranged that the prevailing winds could work as a suction pumps, thereby cleaning the atmosphere automatically. हवा एकदम साफ कर दी, क्योंकि 90 डिग्री पे लाइन हो रही है, चारों तरफ से हवा आ रही है, तो एकदम रोड क्लीन कर देते हैं. ऑल दिस शो प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम अथॉरिटी टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. ये सब कुछ हमारे को क्या बताते हैं कि सिटी डेवलप्ड सिटी थी. एक बिल्डिंग जो थी वर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एंड ग्रेट केयर वाज टेकन टू प्रिवेंट एनी बिल्डिंग फ्रॉम इंक्रोचिंग अपॉन द रोड. अब ऐसी बिल्डिंग्स ही थी कि सड़क पे आके गिर रही हैं, कि सड़क पे ही निकली हुई हैं, कि लोग उसके वहाँ से निकल रहे हैं. नो, जैसे यहाँ स्लिप रोड्स हैं, उसके साथ बिल्डिंग्स बनी हुई है, मेन रोड्स पे कोई बिल्डिंग नहीं है, वैसी वहाँ सिस्टम था. अब आते थे हम ड्रेनेज सिस्टम कैसा था. जो ड्रेनेज सिस्टम है, particularly stinking feature of this town was the drainage system. The drains were made of mortar, lime and gypsum. ये वो है सीमेंट्स टाइप. They were covered with big bricks and stone which could be lifted easily to clean the drains. मतलब गटर सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ, उन्हें लिफ्ट करके सफाई हो सकती है. The smaller drains from the houses on both sides of the street came and joined a brick-laid main channel. बड़े नाली में जाके मिलते हैं. The bigger drains were which cleared the rain water were
2.5 फीट to 5 फीट इन सरकमफ्रेंस में थी। गटर सिस्टम की बात करें कि घरों की जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसके बाद वो मेन ड्रेन सिस्टम में जाती है। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेज पिट्स वर प्रोवाइडेड एट आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। सीवेज के लिए पिट्स बना रखे हैं साइड में घरों के। ऑल दिस शो द हड़प्पन पीपल टू केयर टू कीप देयर सिटी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ऐसे बना रखा है। अब हमारे पास आ जाते हैं, देखो एक इंग्लिश राइटर जो है वो भी बता रहा है, हैज़ ऑब्जर्व दैट वन फील्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय ruins ऑफ सम प्रेजेंट डे वर्किंग टाउन इन। मतलब कि वो कह रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर को इस तरीके से बना रखा था जैसे हम आज की मॉडर्न सिटी को देखते हैं। अब बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर वहाँ का कैसा था। द स्टडी ऑफ द ruins, जो हम ruins बचा हुआ वहाँ ruins को हम देखते हैं अनअर्थली ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, खुदाई में, शो दैट द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट द सिटी अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट प्लानिंग से बना रखी है। कोई ऐसा नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर कोई खड़ा कर दिया कि यहाँ 4 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने रहना शुरू करा, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, खेती बाड़ी करी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं। वहाँ बिल्कुल वेल डेवलप्ड सिटी थी कि वहाँ उन्होंने कैसे ड्रेनेज सिस्टम को करना, कैसे अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, किस तरीके से वाइड रोड्स होंगे, किस तरीके से नैरो रोड्स होंगी। सबसे पहले हमें आती है ड्वेलिंग हाउसेज आता है जिसे हम बोलेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो जिसमें लोग रहते हैं। लार्ज बिल्डिंग जिसे हम बोलेंगे पब्लिक हाउसेज होते हैं, और पब्लिक बाथ्स की बात करे जाते हैं। जो सबसे पहले ड्वेलिंग हाउसेज, द रेजिडेंशियल हाउसेज एट मोहनजोदारो आर ऑफ डिफरेंट साइजेस के थे, फ्रॉम वेरिंग स्मॉल हाउसेज लेकर ऑफ 2 रूम्स टू द प्लेटल बिल्डिंग विच इज 220 फीट्स बाय 115 फीट। ईच हाउस हैज इज वेल एंड ड्रेनेज सिस्टम था हर घर में, छोटे से लेकर बड़ा हाउस हमारे को वहाँ देखने को मिलता है। ट्रेडर्स के भी जैसे हम बोल सकते हो छोटे घर होंगे, उसके बाद बड़े बड़े बिल्डर्स बड़े घर। ओल्ड हाउसेज और मेड ऑफ ब्रिक्स से बने हुए थे विच वर यूजली वेल ब्रंट और गुड क्वालिटी। ब्रिक्स की बात करिए तो वेल ब्रंट ब्रिक्स थी और ऑफ गुड क्वालिटी की थी। फ्लोर्स ऑफ द हाउस वर अर्थन और कच्चा थे, घरों के जो वो कच्चे था फर्श था। जो रूफ थी छत थी वर फ्लैट एंड मेड ऑफ वुड और थैच रीड मैटिंग, वुड की वो थी, वो उनकी रूफ्स थी। द डोर्स ऑफ द हाउस 3 फीट से लेकर 7 फीट इन ब्रेथ में थे, जो घर के दरवाजे। वी कैन नॉट नो हाउ द डोर्स और विंडोज वर फिक्स्ड एज नो वुडन मटेरियल हैज सर्वाइव्ड दीज 5000 ईयर्स। वहाँ पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं वो कैसे जो वहाँ के डोर्स हैं वो कैसे वहाँ फिक्स करे गया, क्योंकि वहाँ कोई वुडन मटेरियल नहीं सर्वाइव हुआ है दीज 5000 ईयर से। मैनी बिग ड्वेलिंग जो हाउसेस थे रेजिडेंशियल हाउसेस थे हैड 2 और मोर स्टोरीज। स्टोरी की बात कर रहे हैं, मंजिलों की बात कर रहे हैं। एज इंडिकेटेड बाय मार्क्स बाय बीम्स इन दी वॉल्स एंड द स्टेयर कोर्स ऑफ द हाउस। कह रहे घरों में सीढ़ियाँ भी थी, इसका मतलब वो 2 मंजिला 3 मंजिले घर भी थे वहाँ, क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिला, बीम्स इन दी वॉल्स मिली हैं एंड स्टेयर केसेस ऑफ द हाउस से। दे वर फर्निश्ड विद पेव्ड फ्लोर्स एंड कोर्टयार्ड, डोर्स, विंडो, नैरो स्टेयरवेज, ये सब कुछ बता रहा है। पोट्री जार्स यूज्ड होते हैं एज कबर्ड्स एंड प्रोबेबली दे वर वुडन शेल्फ आल्सो। ये सारा बता रहे हैं कि हाउसेज में क्या सिस्टम था, कैसे बने थे, कितने मंजिल के थे वो, ये सारा डिस्कस किया गया। एवरी हाउस के पास अपना एक सेपरेट बाथरूम था एंड प्लेस एट द स्ट्रीट साइड पे प्लेस कर जाता है। इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस देवर किचन था, मतलब कि एक मॉडर्न सोसाइटी में जैसे घर होते हैं, किचन होएगा, बाथरूम होएगा, कमरे दे दिए हैं, स्टोरीज हैं वहाँ, स्टोरी मीन्स मंजिलें बना रखी हैं, सीढ़ियों से पता लगता है हमें, ये सारा बता। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ का, वेस्ट वाटर, रूफ्स ऑफ द हाउसेज वर फ्लैट एंड मेड अप ऑफ वुड्स की बनी हुई थी। ऑलमोस्ट एवरी हाउस है वेल एंड ड्रेन्स विद पोएट्री ड्रेन पाइप्स थे। ठीक है, अब है लार्ज बिल्डिंग और पब्लिक हाउसेज कैसे थे वहाँ के। अब हम देखते हैं लार्ज बिल्डिंग और पब्लिक। अ बिग हॉल मेजरिंग 230 into 78 feet has been unearthed at मोहनजोदारो which has been named as the collegiate building। बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें उनकी कितनी फीट की थी, ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि पब्लिक बाथ कैसी थी। वहाँ जो पब्लिक बाथ थी, द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था हमारे को, मोहनजोदारो में, एट मोहनजोदारो। कैसा था ये, इट कंसिस्ट लार्ज ओपन quadrangle in the center with verandas थे, galleries थी, room on all side, in the center is a swimming pool था, which measures, इसका सारा मेजरमेंट बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक बाथ जो मोहनजोदारो में मिला था।
फिर जनरल अमेनिटीज़ एंड सिविक अथॉरिटीज़ ने टाउन में की, वहाँ के ट्रेड बिजनेस के लिए भी उन्होंने अमेनिटीज हाउसेज बना के थे, लैम्प पोस्ट फाउंड होता है हमारे को, मतलब कि वेल डेवलप्ड सिटी को वहाँ फॉर्म्ड करा गया था, प्री प्लान्ड सिटी थी सारी वो। उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करते हैं, गुड सॉलिड बेक ब्रिक्स से बना गया है वो सारा, फॉर पेवमेंट स्मॉलर ब्रेक्स, मतलब कि सारी उसमें बात था। अब हमारे जो सिलेबस में था वो यही था, हरप्पन कल्चर इज एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग। ये स्कल्पचर वगैरह सिलेबस में नहीं है कि वहाँ कौन सी सील्स वगैरह मिली है, ये नहीं है, यहीं तक है। तो जो आज हमने पढ़ा है कि वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसे करी गई थी, जो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, जो हरप्पन और मोहनजोदारो में जो टाउन प्लानिंग थी वो एक मॉडर्न सोसाइटी की तरह करी गई थी, जहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया था। जो हमारे को देखने को मिलता है, सिटी में पॉपुलस थी एंड फ्लरिशिंग थी, पीपल हैड नॉट ओनली सैनिटरी कन्वीनियंस बट आल्सो अदर कंफर्ट एंड लग्जरी थी उनकी, हाई डेवलप म्यूनिसिपल लाइफ की बात करी जाती है। आज इससे हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।